हर बार जब तुम इंटरव्यू के बाद रिजेक्ट होते हो तो तकलीफ सिर्फ उस नौकरी के खोने की नहीं होती, दर्द उस उम्मीद के टूटने का होता है जो तुमने खुद से, अपने भविष्य से और अपनों से जोड़ी होती है। वो एक ईमेल जिसमें लिखा होता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कर लिया फिर भी कुछ रह गया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में वो रहस्य बताया गया है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लोग कहते हैं और पढ़ लो और तैयारी कर लो, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार रिजेक्ट होने की वजह तुम्हारा ज्ञान नहीं होता बल्कि तुम्हारी ऊर्जा होती है। इंटरव्यू में जो तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए था वो तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारे डर के पीछे छिपा होता है। और यही डर, वही कंपन, वाइब्रेशन सामने बैठे व्यक्ति तक पहुंच जाती है बिना तुम्हारे बोले ही। तुमने शायद खुद को यह कहते सुना भी होगा, यार सब कुछ तो ठीक किया फिर भी नहीं हुआ, समझ नहीं आता। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, एक नई समझ की, एक नई सोच की। देखो, दुनिया में हर चीज 2 स्तर पर काम करती है, बाहरी और आंतरिक। नौकरी के लिए तैयारी करना, रिज्यूमे बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब बाहरी तैयारी है। लेकिन अंदर की तैयारी कहीं ज्यादा जरूरी होती है, जैसे सोच की स्पष्टता, ऊर्जा का संतुलन, विश्वास का स्तर। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं वास्तव में मानता हूं कि मुझे ये नौकरी मिल सकती है? अगर जवाब अंदर से शायद नहीं आता है तो वही सोच तुम्हारा परिणाम तय कर देती है। इंटरव्यू कोई पेपर नहीं जहां केवल सही जवाब देने से पास हो जाओ। इंटरव्यू एक एनर्जेटिक ट्रांजैक्शन है जहां सामने बैठा व्यक्ति तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे हाव भाव में, तुम्हारी भाषा में वो सब पढ़ता है जो तुमने कभी बोला भी नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन खुद पर विश्वास करना भूल जाते हैं। अब सवाल है, इस विश्वास की शक्ति आती कहां से है? इसका जवाब है अभ्यास से, दोहराव से और सबसे ज्यादा अपने भीतर की छवि बदलने से। जब तुम बार बार रिजेक्ट होते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में ये धारणा बन जाती है कि शायद मुझ में कुछ कमी है, और यही धारणा बार बार रिजेक्ट होने का कारण बनती है। ब्रह्मांड तुम्हारे सोचने के तरीके को ही तुम्हारा भविष्य बना देता है। अगर तुम खुद को लायक नहीं समझते तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सफलता तुमसे 2 कदम दूर ही रहेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को, अपने एनर्जी सिग्नेचर को बदल दो तो वही ब्रह्मांड तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो पहले अदृश्य था। इसे कहते हैं इनर शिफ्ट फॉर आउटर रिजल्ट, अंदर बदलाव, बाहर चमत्कार। अब सोचो, क्या हो अगर तुम अगले 21 दिन तक सिर्फ अपने भीतर के विश्वास को सशक्त करने पर काम करो? क्या हो अगर तुम रोज सुबह उठते ही खुद से कहो, मेरा चयन हो चुका है, मैं उस पद के लिए उपयुक्त हूं? क्या हो अगर तुम हर रोज 5 मिनट खुद को विजुलाइज करो उस ऑफिस में बैठा हुआ जहां तुम काम करना चाहते हो? ये कोई कल्पना नहीं, ये रियलिटी मैनिफेस्टेशन का अभ्यास है जिसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों मान्यता देते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाता। अगर हम किसी चीज की कल्पना बार बार करें तो वह असल में हमारे लिए सच बन जाती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन को दुनिया भर के सफल लोग अपनाते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो या विराट कोहली, ओपराह विनफ्रे हो या एपीजे अब्दुल कलाम। अब जरा गहराई से समझो, हर इंटरव्यू रिजेक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए एक झटका नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक संकेत भी होता है। वो कहता है अभी नहीं, तुम अभी तैयार नहीं हो, भीतर से नहीं। और जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं हो जाते तब तक कोई भी बाहरी सफलता टिक नहीं सकती। इसलिए अब वक्त आ गया है खुद को दोबारा गढ़ने का। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है आत्मस्वीकृति से। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपनी संभावनाओं के साथ, तो तभी तुम खुद को बेहतर बना सकते हो। तुम्हारा पहला कदम है खुद को यह समझाना कि रिजेक्शन मेरी पहचान नहीं है, मेरा अभ्यास है। इसे बार बार बोलो जब तक कि यह सच न लगने लगे। अब बात करते हैं पहले अभ्यास की, जो अगले 21 दिनों तक तुम्हारा पहला कदम बनेगा। हर सुबह उठने के 5 मिनट बाद एक दीपक जलाओ या अगरबत्ती लगाओ, अपने कमरे के सबसे शांत कोने में बैठो और 7 बार जोर से बोलो, मेरा चयन हो चुका है, मैं योग्य हूं,
मैं सफलता के योग्य हूं। ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। इस दौरान अपनी आंखें बंद रखो और कल्पना करो कि तुम किसी बड़े ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हो। तुम्हारा नाम प्लास्टिक बोर्ड पर लिखा है। सहकर्मी तुम्हें सर या मैडम कहकर बुलाते हैं और तुम्हारा मोबाइल फोन इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर के कॉल से बज रहा है। इस विजुअलाइजेशन को मात्र कल्पना मत समझो, यह तुम्हारे माइंड को रिट्रेन करने की प्रक्रिया है। तुम जितनी बार ये करोगे उतनी बार तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा। इस अभ्यास के साथ साथ हर दोपहर एक सवाल मिरर प्रैक्टिस में लो। उदाहरण, आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी? इस सवाल का जवाब शीशे में देखकर दो, जैसे कि सामने इंटरव्यूअर बैठा हो। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वसनेस कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब तीसरा हिस्सा, रात का एफर्मेशन। जब सोने जाओ, बिस्तर पर लेटकर सिर्फ एक ही पंक्ति 21 बार दोहराओ। मैं चुना जा चुका हूं। ब्रह्मांड मुझे मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। ये दोहराव कोई मंत्र नहीं, ये मस्तिष्क के प्रोग्रामिंग का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर तुम ये सब सिर्फ 21 दिन लगातार करो तो सिर्फ तुम्हारा मानसिक स्तर नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारी फिजिकल और प्रोफेशनल दुनिया में भी बदलाव दिखेगा। तुम खुद को अलग तरह से महसूस करोगे, हल्का, सकारात्मक और फोकस्ड। और यही ऊर्जा इंटरव्यू में बैठे व्यक्ति तक पहुंचेगी, बिना किसी शब्द के, सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से। तुम तब जवाब नहीं दोगे, तुम खुद एक उत्तर बन जाओगे। अब तक तुम समझ चुके हो कि इंटरव्यू में रिजेक्ट होने का कारण सिर्फ पढ़ाई की कमी नहीं होती, बल्कि वो ऊर्जा होती है जो तुम खुद के बारे में महसूस करते हो, सोचते हो और ब्रह्मांड में भेजते हो। लेकिन अब सवाल उठता है, उस ऊर्जा को बदला कैसे जाए? क्या सिर्फ विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से ही जीवन बदल सकता है? जवाब है हाँ, अगर वो सही तरीके से, लगातार और पूरे भाव से किया जाए। लेकिन साथ ही तुम्हें समझना होगा कि इंटरव्यू के रिजेक्शन के पीछे सिर्फ मानसिक तैयारी ही नहीं, बल्कि कुछ व्यवहारिक भूलें भी होती हैं, जिन्हें ठीक किए बिना सफलता पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले बात करें उस शब्द शक्ति की जो तुम हर दिन बोलते हो, खुद से और दूसरों से। तुम जब बार बार कहते हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, मेरा नसीब ही खराब है, मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, तो ये शब्द अकेले नहीं होते, ये आदेश होते हैं जो तुम अपने अवचेतन मन को दे रहे होते हो। और अवचेतन मन कभी सवाल नहीं करता, वो जो सुना उसे मान लेता है। सोचो, अगर तुम अपने दिमाग को रोज यही कहते रहो कि मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर भला ब्रह्मांड कैसे काम करे? वो तो वही देगा जो तुमने मांगा। इसलिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें अगले 21 दिनों तक करनी है, वो है अपनी भाषा को शुद्ध करना। हर नकारात्मक वाक्य की जगह सकारात्मक संकल्प लो। उदाहरण के लिए, मुझे डर लग रहा है इंटरव्यू का। मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, इंटरव्यू मेरे पक्ष में है। दूसरी बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे वफादार नौकर है। वो वही करता है जो तुम उसे रोज सिखाते हो। और दिमाग सबसे ज्यादा सीखता है हर दिन की 2 स्थितियों में, 1 सुबह जागते ही और 2 रात को सोने से पहले। यही वो 2 समय हैं जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी विचार से डीपली प्रोग्राम कर सकते हो। इसलिए इस वक्त जो कुछ तुम सोचते हो, सुनते हो या बोलते हो, वही सच बनता है। अब यहां से शुरू होता है अगला कदम, इंटरव्यूअर को विजुअलाइज करना। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके देखो कि तुम किसी बोर्डरूम में बैठे हो, सामने 3 लोग हैं, वे मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे उत्तर सुनकर सिर हिला रहे हैं। फिर वे आपस में कहते हैं, दिस इज द वन, और तुम बाहर निकलते हो, कॉल आता है, यू आर सिलेक्टेड। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये ब्रह्मांड को भेजा गया अलार्म है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इंटरव्यू में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, प्रेजेंस, यानी तुम्हारी उपस्थिति की शक्ति। ये वह ऊर्जा है जो तुम्हारे शब्दों से पहले कमरे में प्रवेश करती है। जब तुम इंटरव्यू में जाते हो और भीतर से डरे होते हो, तो सामने वाला केवल तुम्हारे उत्तर नहीं सुनता, वो तुम्हारी कंपकंपी महसूस करता है। अब कल्पना करो कि तुम अगले 21 दिनों तक रोज खुद को मिरर के सामने खड़ा कर 5 मिनट बोलते हो, मैं शांत हूं, मैं चुना जा चुका हूं, मैं सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हूं। हर दिन ये अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां डर स्वतः गिर जाएगा।
ये मिरर प्रैक्टिस एक ऐसा सीक्रेट टूल है जो 95% लोग नहीं अपनाते, लेकिन जो अपनाते हैं वे रिजेक्शन से सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा समझते हैं RAS रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का विज्ञान। यह मस्तिष्क का वो भाग है जो तय करता है कि कौन सी जानकारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंचनी चाहिए। जब तुम बार बार अपने मन में सफलता की छवि बनाते हो, खुद को विजेता मानते हो और अफर्मेशंस के जरिए यह संदेश भेजते हो, तो RAS खुद ब खुद उन्हीं अवसरों को पकड़ना शुरू कर देता है। वो नौकरियां जो पहले तुम्हारी नजर से छूट जाती थीं, अब तुम्हें आकर्षित करेंगी। वो व्यक्ति जो पहले तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचानते थे, अब खुद संपर्क करेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये दिमाग का साइंटिफिक चमत्कार है जो केवल उन लोगों के लिए होता है जो सोचने की कला में माहिर होते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से काम चल जाएगा? नहीं, उसके साथ जरूरी है एक चीज, इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब हर दिन एक छोटा कदम, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से। तुम 21 दिन तक हर दिन एक जॉब अप्लाई करो, लेकिन पहले अपने मन में यह कहकर, मेरा आवेदन एक महान अवसर की ओर जा रहा है जो पहले से मेरे लिए तय है। फिर जब इंटरव्यू कॉल आए तो उस समय सिर्फ सवालों के जवाब मत दो, अपने आत्मविश्वास की कहानी सुनाओ। हर उत्तर में भरोसा झलके, हर वाक्य में दृढ़ता हो और हर मुस्कान में वो ऊर्जा हो जो सामने वाले को मजबूर कर दे यह कहने के लिए, इस बार वही सही है। अब आते हैं उस शक्तिशाली अभ्यास पर जो तुम्हारे इन 21 दिनों को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, धन्यवाद विधि, ग्रैटिट्यूड मेथड। हर रात सोने से पहले अपनी डायरी में 5 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। 1, आज मुझे एक नया अवसर दिखा। 2, मैंने खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस किया। 3, मेरी आवाज आज पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। 4, मैंने एक पुरानी गलती को पहचाना और सुधारा। 5, मैं ब्रह्मांड के साथ तालमेल महसूस कर रहा हूं। यह छोटी सी आदत तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगा देगी कि जब तुम अगली बार किसी इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ उत्तर नहीं, भविष्य भी दिखाई देगा। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, कुछ अलग है इस इंसान में, और वह अलग होगा। तुम्हारा बदला हुआ आत्मविश्वास, तुम्हारी चमकती हुई ऊर्जा और तुम्हारा अदृश्य लेकिन अटूट विश्वास जो तुमने 21 दिनों में बनाया है। 21 दिन बीत गए। तुमने हर दिन वो किया जो कभी पहले नहीं किया था। तुमने अफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशंस किए, मिरर प्रैक्टिस की, अपने सोचने बोलने के तरीकों को बदला, ब्रह्मांड से संवाद किया। और अब तुम्हारे भीतर कुछ अलग महसूस हो रहा है ना? वो डर जो पहले इंटरव्यू शब्द सुनते ही गले में आ जाता था, अब कहीं खो गया है। वो तनाव जो रिजेक्शन मेल के बाद पूरी रात नींद छीन लेता था, अब धीरे धीरे कम हो गया है। और उसकी जगह आया है एक गहरा, शांत और अडिग आत्मविश्वास जिसे न कोई नौकरी छीन सकती है, न कोई असफलता डिगा सकती है। क्योंकि अब तुम सिर्फ नौकरी पाने वाले व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम जागृत आत्मा बन चुके हो जो खुद का भविष्य खुद गढ़ता है। ये बदलाव कोई जादू नहीं था, ये तुम ही थे, लेकिन वो तुम जिसे तुमने खुद भी कभी पूरी तरह से पहचाना नहीं था। उस 21 दिन की साधना में तुमने खुद के भीतर जो शक्तियां जगाईं, वे सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारे पूरे जीवन को नया स्वरूप देने के लिए हैं। अब तुम जब किसी कमरे में प्रवेश करते हो तो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत बनकर आते हो। तुम्हारी चाल में विश्वास है, तुम्हारी मुस्कान में स्पष्टता है और तुम्हारी आंखों में वो रोशनी है जो सामने वाले को कहती है, मैं तैयार हूं। और यही वो संकेत है जिसे ब्रह्मांड भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो तरंगे पकड़ता है। और जब तुम्हारी तरंगे साफ, शक्तिशाली और केंद्रित होती हैं, तब वो तुम्हें उस जगह पहुंचा देता है जहां तुम्हारा होना तय है। अब कल्पना करो, 22वें दिन का सूरज जब उगता है, तुम सुबह उठते हो और बिना किसी मजबूरी के एफर्मेशन दोहराते हो। मैं चुना जा चुका हूं, मैं योग्य हूं, मेरी कड़ी मेहनत रंग लाई है। अब ये शब्द दोहराना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि तुम्हारी नई आदत बन गई है। वो आदत जो तुम्हें न सिर्फ नौकरी दिलाएगी, बल्कि हर नए अवसर की पहचान कराएगी। अब तुम जॉब पोर्टल्स पर उस तरह नहीं ढूंढते जैसे पहले ढूंढते थे। अब तुम जानते हो कि जो नौकरी तुम्हारे लिए बनी है,
वो खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। और यही वो पल होता है जब ब्रह्मांड जवाब देता है, एक फोन कॉल के रूप में, एक ईमेल के रूप में, या फिर एक लिंक्डइन मैसेज के रूप में, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, मैं जानता था, ये आने वाला था। अब अगर तुम सोचो कि सब यहीं खत्म हो गया, तो नहीं, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि अब तुम्हारा माइंड एक नई तरंग पर काम कर रहा है, अभिव्यक्ति की तरंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब तुम केवल नौकरी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी डिजाइन कर सकते हो। अब तुम खुद से ये नहीं पूछते, मुझे कब मौका मिलेगा। अब तुम कहते हो, मैं कौन सा अवसर चुनूं, क्योंकि जिसने खुद को 21 दिन तक नकारात्मक सोच से ऊपर उठाकर आत्मा की शक्ति से जोड़ा हो, उसके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। तुम अब समझ चुके हो कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। अब कुछ और बातें जो इन 21 दिनों की साधना ने तुम्हें सिखा दी हैं, जिन्हें तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 1. हर असफलता एक संकेत है, सजा नहीं। 2. हर डर तुम्हारी ऊर्जा को घेरता है, और उसे तोड़ना तुम्हारा पहला युद्ध है। 3. विजुअलाइजेशन कोई मजाक नहीं, ये भविष्य की रिहर्सल है। 4. तुम जैसा सोचते हो, ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही लौटाता है। 5. हर इंटरव्यू अब तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं, प्रदर्शन है। 6. और सबसे जरूरी, अगर तुम खुद को स्वीकार कर लो तो पूरी दुनिया तुम्हें अपनाने लगती है। अब जरा पीछे देखो, तुम वही व्यक्ति हो जो कभी हर रिजेक्शन के बाद खुद से टूट जाता था, जिसने सोचा था कि शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। और अब तुम वो हो जो इंटरव्यू लेने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर हमने इसे नहीं चुना तो हम कुछ खो देंगे। और यही तुम्हारी असली जीत है, जब तुम निर्भर नहीं रहते बल्कि निर्णायक बन जाते हो। ये वही स्थिति है जहां से केवल नौकरी नहीं मिलती, कैरियर बनता है। और आगे चलकर वही कैरियर एक मिशन बनता है। एक ऐसा मिशन जो न सिर्फ तुम्हें पहचान देता है बल्कि औरों को भी प्रेरणा देता है। अब इस लेख को बंद करने से पहले बस एक आखिरी बात, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, खुद को कमजोर समझ रहा है, तो उसे ये लेख जरूर सुनाओ, पढ़ाओ या भेजो। क्योंकि जिस तरह तुमने 21 दिन में अपने भीतर के डर को आत्मा की रोशनी से जला दिया, वही राह हर इंसान को चाहिए। और याद रखो, हर इंसान के भीतर एक चमत्कारी शक्ति है, बस उसे जगाने के लिए 21 ईमानदार दिन चाहिए। तुमने वो दिन जिए हैं, अब बारी है उस शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने की। अब तुम तैयार हो, इंटरव्यू के लिए, जीवन के लिए, और अपने उस सुनहरे भविष्य के लिए जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है।